साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। इसमें हम कक्षा 10वीं के गणितीय प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण से प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को। यहाँ पहला प्रश्न क्या कहा गया है, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। हमने और भी पहले इस प्रकार के प्रश्न हल किए हैं, तो यहाँ पर हम हल करेंगे x² - 4 रूट x + 6 = 0, x का घात 2 ऋण 4 वर्गमूल 2 x धन 6 बराबर 0 को। अब पूर्ण वर्ग विधि के रूप में हल करना है, तो जैसा हम पहले ही करते आए हैं, ये जो समीकरण है इसको हमने पहले लिख लेना है। ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो संख्या है इस संख्या को हम क्या करते हैं, पक्षांतर करके जिधर 0 है उसकी ओर ले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये पहले से ही पहला पद जो है यहाँ पर ये ऑलरेडी x का घात 2, जैसे कि अब यहाँ माइनस है तो हमको कौन से वाले सूत्र का उपयोग करना है, a - b का स्क्वायर, a² - 2ab + b का स्क्वायर, इस रूप में इसको तोड़ना है। तो देखिए a का घात 2 ये पहले से रेडी है, a की जगह पर क्या है मान के चलते हैं x है, तो ये पहले से रेडी है। अब बीच वाले हिस्से को हमको बनाना है, तो बीच वाले हिस्से को क्या करेंगे, x² है माइनस, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2√2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 दूने क्या हो गया 4, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2, और यहाँ पर आ जाएगा पीछे में x = 6। अब देखिए यहाँ जो है पहला पद भी रेडी है, दूसरे पद में से माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये है कि यहाँ पर प्लस माइनस के बाद 2 है, यहाँ भी माइनस के बाद 2 है। फिर उसके बाद देखिए ये पहला पद मतलब जो यहाँ पहला पद है a वो यहाँ भी शामिल है, वैसे ही इसमें पहला पद यहाँ भी शामिल है। अब इन दोनों को, ये सामने का 2 और ये पीछे का ये पहला पद का संख्या मतलब x, इन दोनों को छोड़कर जो भी चीज़ यहाँ पर बची है, जो भी संख्या यहाँ बची है वो कौन सी संख्या है, b है। ठीक है, इसके अनुसार हम सेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 2 था, ये 2 हो गया, ये पहला पद हो गया, यहाँ पहला पद a था, यहाँ पर पहला पद x है, तो ये पहला पद हो गया। अब ये जो बीच में बच गया राशि वो क्या है, b है, तो इसको b हम मान के चलेंगे, 2√2 b है। लेकिन अब यहाँ पर b का घात 2 होना चाहिए, जैसे सूत्र के अनुसार सेट करना चाहते हैं हम, तो b का घात 2 होना चाहिए, मतलब 2 वर्गमूल 2 का घात 2 होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे ये कि 2 वर्गमूल 2 का घात 2 को क्या करेंगे, प्लस करना है ना, मतलब जोड़ने पर। कहाँ जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में, जोड़ने पर दोनों पक्षों, ये पहले लिखना चाहिए, दोनों पक्षों में 2 वर्गमूल 2 का घात 2 को जोड़ने पर। अब इसको सुधार लीजिएगा, अभी मैं यहाँ पर सीधा इसको हल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। अब आगे जोड़ते हैं, चलिए देखते हैं। x² - 2 × 2√2 x आ गया, और हम क्या कर रहे हैं, 2√2 2 वर्गमूल 2 का घात 2 को इस पक्ष में जोड़े हैं, तो इधर भी हमको क्या करना है, उसको जोड़ना है। तो जोड़ रहे हैं 6 + 2√2 का घात 2। अब यहाँ पर तो ये पूरी तरीके से सेट हो गया। सेट हो गया कहने का मतलब क्या है, जो हमको ये व्यंजक के रूप में चाहिए था, ये व्यंजक के रूप में पूरा टूटा हुआ है। देख लीजिए, पहला पद का घात 2 है, पहला पद का घात 2 है, ऋण ऋण 2 2, पहला पद यहाँ भी है, यहाँ दूसरा पद है, यहाँ भी दूसरा पद है, दूसरे पद का घात 2, यहाँ भी दूसरे पद का घात 2। तो उस तरीके से ये सीधा सीधा क्या बन जाता है, पहला पद ऋण दूसरा पद और पूरे का घात 2। तो ये सूत्र रूप में आ चुका है। अब यहाँ 6 हो गया, प्लस ये 2√2 जो है इसको हम क्या करेंगे, देखिए 2 वर्गमूल 2 का घात 2 है यदि, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 वर्गमूल 2 गुणित 2 वर्गमूल 2। अब देखिए ये बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा हुआ 4, और ये भीतर वाली संख्या मतलब वर्गमूल वाली संख्या का वर्गमूल से गुणा हुआ, तो ये वर्गमूल का वर्गमूल से गुणा होगा, वर्गमूल हट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याएं समान हैं, तो इसलिए यहाँ 2 आ गया, इसका आ गया कितना, 8। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6 + 8। अब इसको हल करेंगे तो x - 2√2 का घात 2, और ये 6 8 हो गया 14।
अब इसके बाद इसको आगे हम हल करेंगे। आगे हल करने के लिए हमारे पास जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है साथियों। ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ जो प्लस है पक्षांतर होने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस होगा। मैं यहाँ शायद नहीं लिख पाया हूँ, एक बार इसको हम चेक कर रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, -6। ये -6 है, यहाँ भी क्या होगा, ये -6। तो यहाँ पर इन दोनों को हम घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से वर्ग हटाने पर, तो वर्ग हटाएंगे मतलब क्या करेंगे, हम वर्गमूल कर रहे हैं। तो वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा इसका, x -2√2, यहाँ से वर्ग हट जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। ठीक है, ये एक मेथड है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास x का घात 2 है और सामने क्या है, संख्या 9 है। तो x का घात 2 में से जब घात 2 हमको हटाना होगा तो यहाँ से घात 2 हटाएंगे। 9 के ऊपर में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 का घात 2, क्योंकि 3 का घात 2 मतलब क्या होता है, 3 गुणित 3 होता है, और ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 9 को हमने क्या लिख लिया, 3 का घात 2। तो मान लीजिए यहाँ से घात 2 हटाएंगे तो यहाँ से भी घात 2 हटेगा और यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए x का घात 2 बराबर 5 है यदि, तो 5 को तो इस प्रकार से 2 गुणनखंड के रूप में हम लिख ही नहीं सकते। मतलब 5 जो है किसी भी 2 संख्या का वर्ग के रूप में नहीं आ सकता। तो इसको फिर क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, वर्गमूल 5 का घात 2। तो यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ से यदि घात 2 हटाएंगे, यहाँ से घात 2 हटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल 5 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जैसे कि 4 है, 9 है, ये 4, 9, 16, ये इन प्रकार की संख्याएं, 25 है, 36 है, इस प्रकार ऐसी संख्याएं हैं तो उनका वर्ग हटाने से कोई एक संख्या एग्जैक्ट कोई उत्तर मिलेगा। लेकिन इनके बीच की कोई संख्या है, 2, 3, 5, 7, 6, ये इस प्रकार की संख्याएं जो हैं तो उनका इस प्रकार से उत्तर नहीं मिलेगा, बल्कि उनको वर्गमूल के रूप में लिखना होता है। तो वैसे ही यहाँ से यदि हमने वर्ग हटाया है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 2 के ऊपर में वर्गमूल लग जाएगा, इसीलिए हमने वहाँ पर वर्गमूल लगाया है। लेकिन वर्ग हटाने पर यहाँ वर्गमूल लगता है, साथ में एक और कंडीशन लग जाता है, प्लस माइनस करने का। अच्छा, ये प्लस माइनस हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए हम जो प्रश्न हल कर रहे हैं यह है वर्ग समीकरण, और वर्ग समीकरण का उत्तर कभी भी 2 प्राप्त होता है। जो भी वर्ग समीकरण होंगे जहाँ पर अधिकतम घात 2 होता है उसको वर्ग समीकरण कहते हैं। तो वर्ग समीकरण जब हल किया जाता है या जिसको मूल बोलते हैं, ये सदैव कितना प्राप्त होता है, 2। x के 2 मान मिलते हैं। तो यहाँ पर यदि प्लस माइनस हम नहीं लगाएंगे तो 2 मान उत्तर में नहीं मिलेगा, इसीलिए प्लस और माइनस लगाना पड़ता है, क्योंकि x के हमको कितने मान निकालने हैं, 2 मान निकालने हैं। चलिए अब इसमें से हम हल करते हैं। तो पहले धन चिन्ह लेकर, जो हम पहले के प्रश्नों में करते आए हैं, सेम वही चीज़ यहाँ भी करेंगे, धन चिन्ह लेने पर। ठीक है, चलिए धन चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, x -2√2, और जो ये बराबर की इधर वर्गमूल 2 है उसको हमने क्या ले लिया, धन लिया है, तो यहाँ लगाने की कुछ आवश्यकता नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2, और ये ट्रांसफ़र होकर इधर आ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, +2 वर्गमूल 2। अब हम देखेंगे कि यहाँ वर्गमूल 2 एक बार आया है, यहाँ वर्गमूल 2 2 बार आया है, टोटल कितनी बार आया, 3 बार। तो यहाँ x बराबर उत्तर आ जाता है 3 वर्गमूल 2 का। अब क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लेते हैं। अभी हमने क्या लिया था, धन चिन्ह लिया था इसमें से, अभी क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर। तो x ऋण 2 वर्गमूल 2 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण वर्गमूल 2। x का मान निकालना है, इसलिए इन संख्याओं को पक्षांतर करेंगे। यहाँ ऋण वर्गमूल 2, ये पक्षांतर होने के बाद धन 2 वर्गमूल 2 इधर आ गया। अब देखिए यहाँ वर्गमूल 2 2 बार आया है, यहाँ पर 1 बार आया है, लेकिन ये धन है और एक ऋण है, इसलिए घट जाएगा और क्या बचेगा, वर्गमूल 2, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। इस प्रकार से
यहाँ पर आपको वर्ग समीकरण के जो पूर्ण वर्ग विधि है उससे 2 उत्तर मिलेंगे, x इक्वल टू 3√2 और x इक्वल टू √2। तो इस प्रकार से ही आपको ऐसे प्रश्न बनाने हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, गणित भी समझ में आया होगा। जहाँ समझ में नहीं आया है रिवाइंड करके देख लीजिए, या कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।